कि उसमें लोग जो घी वाला जो होता जाता था अपना लेकर के ज्यादा अपने पास लगा के और तो भाई हमें ज्यादा मिल जाए। और यज्ञ में वो जो टपकाया गया है उसमें जो घी उसका क्या कह करके टपकाया गया था कि दम ना मम, ये मेरा नहीं। पहले हमने देव शक्तियों को, पूरे चराचर जगत को, सबको जो कुछ हमारे पास था हमने समर्पित कर दिया। जो कुछ शेष बचा उसको हमने टपकाया, उस पर हमारा हक है। माने केवल वो अमृत तुल्य होता है, हमने सबको कर दिया। इसके बाद जो शेष बचा, इसी को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये कहा कि जो यज्ञ करके फिर ग्रहण करते तो वो तो कह सकते हैं दिव्य अमृत है, लेकिन जो बिना यज्ञ के ये खाते हैं वो पाप का ही भक्षण करते हैं और वो सीधा वो चोर है। गीता के तृतीय अध्याय भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो अब यहाँ क्या किया आपने, इदम का गीत माने पहले दूसरे, और यहाँ किस पर झपट्टा लगा रहे हैं। तो यज्ञ तो खत्म हो गया हमारे जीवन से। और हम जो भी यहाँ पर जैसे आहुतियां भी देते हैं, हमारी जो अनामिका मध्यमा और ये अंगुष्ठ, ये तीन का हम उपयोग करते हैं। इन दोनों उंगलियों को हम दूर कर देते हैं। इनको क्यों दूर करते हैं, ये तीन का ही उपयोग क्यों करते हैं? अब ये इस उंगली का सबसे बड़ा दुर्गुण है। वो क्या है, आप देखते हो किसी है इधर आना जरा तुमको देख लेंगे, माने ये अहंकार अपना दिखाने का करते हैं। और जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ हरि था तहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है हरि नाही, प्रेम गली अति साकरी ता में दो न सका। या तो परमात्मा रहेगा या अहंकार रहेगा। तो अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। किसी भी पूजा पाठ में इस उंगली का उपयोग नहीं करते। दूसरा इसमें और दोष है, ये दूसरों की कमी भी दिखाती है। तुम्हारे इनके देखो कितनी कमी है, इनमें देखो ये क्या गलती कर रहा है। दूसरों की गलती दिखाना, दूसरों की कमी दोष देखना, ये इसका एक और दुर्गुण है। तो ये भगवान को ये भी पसंद नहीं है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति जब भगवान दे रहे हैं तो उसमें जो 8वीं भक्ति भगवान दे रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, 8 लाभ जथा संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। सपने में भी जो पराये दोष नहीं देखते हैं वो हमारे परम भक्त हैं। जरा विचार करिए कि ये तो वही काम कर रहे हैं। तो इसमें इस उंगली को इसलिए वर्जित माना गया कि तुम पूजा की अधिकारी नहीं हो। दूसरा ये छोटी वाली उंगली, ये छोटी में एक सबसे बड़ी दुर्गुण है कि कब रूठ के बैठ जा किस छोटी बात है जिसका कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन कई आप अपने रिश्तेदार देखे होंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखे होंगे, घर में ही देखे होंगे कि पता ही नहीं चलता किस बात पे रूठ गए। कब छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करने के योग्य नहीं होते, महान कार्य के योग्य नहीं होते। इसलिए इनसे कहा बहन जी आप कब रूठ जाओ, इसलिए आप पहले से दूर रहिए। इनको भी दूर कर दिया। अब ये 3 उंगलियों का उपयोग करते हैं। ये अनामिका, सब लोग किसके लिए पागल दुनिया भर है। आप इतना विशाल मकान बनाते हैं, बढ़िया कार रखते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, सब इसके लिए कि 4 शब्द हमें अपनी तारीफ के मिल जाए। हर व्यक्ति अपने मान सम्मान के पीछे पागल है। ये और भगवान से रामचंद्र जी से जब भरत जी ने पूछा उत्तरकांड में कि प्रभु ये बताएं कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, तब उन्होंने कहा शव ही मान प्रद आप अमानी भरत प्राण सम ममते प्राण। जो सबको तो मान सम्मान देते हैं और खुद मान के भूखे नहीं है, वो प्राणों के समान हमारे प्रिय भक्त हैं। तो ये अनामिका उंगली क्या करती है, अनामिका, जिसे नाम नहीं चाहिए, जो दूसरों को तिलक लगाती है। तिलक आपने लगाया किसी को, इससे माने जो दूसरों को सम्मान देती है, खुद सम्मान की भूखी नहीं है, तो वो भगवान की प्रिय बन गई। ये दूसरा बीच में बीच की उंगली है, ये बड़ी है, लेकिन ये नहीं है तो बड़ी हूं मैं छोटा हूं हो ही नहीं सकती। नहीं, जब जरूरत पड़ने पर बराबर पे भी है। आप आहुति देते हैं, अगर आप ये बड़ी बनी रहे तो आहुति दे पाओगे ना, ये छोटी हो जाती है। जरूरत पड़ने पर आप मंच पर बैठे हैं, जरूरत पड़ने पर आप झाड़ू लगा रहे हैं,
कोई काम ना बड़ा ना कोई छोटा, जो कार्य जिस समय उपलब्ध है वही बड़ा कार्य है। तो ये छोटा बड़े का वो नहीं, जो बराबर से मिलकर के चलना चाहती है, ऐसी ये उंगली इसके लिए उपयोग में आती है। और ये अंगुष्ठ कहते हैं, जब भी कोई लगा अंगूठा लगवाते हैं, अंगुष्ठ काय के लिए अमिट निशानी होती है, तो भाई ये इनका अंगूठा है। तो ऐसे ही ये अंगूठा माने हम जिस कार्य को करें उसको इतने समर्पण के भाव के, इतनी निष्ठा के साथ करें कि अलग एक छाप लगे कि नहीं साहब ये तो साहब गुप्ता जी का काम है। अगर ये काम उनको दे दिया जाए तो बस समझ लीजिए कि उनको पता हो गया। माने जिस काम में लगते हैं अमिट छाप छोड़ते हैं, ये नहीं कि बैठे यहाँ पर है मन कहीं पर है। किसी भी कार्य को करो संपूर्ण समर्पण के साथ करो। तो ये अंगुष्ठ इसके लिए। तो ये 5 उंगलियां जो हम प्रयोग करते हैं, जिनका नहीं 2 का नहीं करते, 3 का करते, इनका मूल उद्देश्य है। और जब आहुति देते हैं तो आहुति देते में इस प्रकार से आहुति करते, ऐसे नहीं करते। कैसे करते हैं? ऐसे आहुति देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी है कि लोगों को रहीमदास जी जब दान देते थे तो दान देते समय वो ज्यों ज्यों कर ऊंचे होते त्यों त्यों नीचे, ज्यों दान देते थे और नैन नीचे करते जाते थे। तो लोग पूछते भाई बात क्या है? आप को लोग जब दान देते तो छाती थक से फूट जाती है, सर बिल्कुल तन के खड़ा हो जाता है, और आप तो आंखें झुकाते जा रहे, कारण क्या है? तब उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देत रहन दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें ताशो नीचे। देने वाला तो कोई और है, किसी का और सब कुछ है, इसलिए तेरा तुझको सौंपते